हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी। और इसी सीरीज के तहत ये हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का, मतलब क्षेत्रमिति के अंदर हमने पढ़ा था द्विविमीय एवं समतल आकृति, मतलब कि 2D मतलब 2 डायमेंशनल जितने भी इमेजेस थी उनके बारे में हमने परिमाप क्षेत्रफल की बात करी थी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और अब जितना भी हमने कल फॉर्मूलेस वगैरह लिखे थे उसके बेस पे हम लोग अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको फॉर्मूलेस सारा आपने देख लिया होंगे कि किस किस तरीके से किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें आपने देखी होंगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप ये जो क्लास देख रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही आपका इसी टेलीग्राम चैनल पर आने वाले एजुकेशनल न्यूज भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही आने वाली क्लासेस के जितना भी स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल का लिंक होगा, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर व 41 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रखा है। If the sides of the triangle are 9 centimeter, 40 centimeter, 41 centimeter, then find the area of triangle। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि ये त्रिभुज है कौन सा। ठीक है, ये ट्रायंगल है कौन सा, ये समबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है, किस तरीके का त्रिभुज है, मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ कि ये क्वेश्चन मेरा सोल्व होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी साइड्स को देखना है, 9, 40 और 41। क्या ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि सारी भुजाएं अलग है। समद्विबाहु भी नहीं हो सकता है क्योंकि दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो ये है कौन सा त्रिभुज? तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे? मैंने आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स पढ़ने के लिए बोला था। ट्रिपलेट्स में ये करीबन हमारा 8वां ट्रिपलेट है जो मैंने आपको बताया था, 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का देखिए, समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्या? अब आधार क्या होगी और मेरी ऊंचाई क्या होगी? आधार मतलब कि बेस और ऊंचाई मतलब कि हाइट। ठीक है, ABC ये मेरा आधार है। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्म होती है, हाइपोटेनियस। तो वो कौन सी होगी मेरी? 41 सबसे बड़ी भुजा, तो मैंने यहां लिख दी। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर आप 40 लिख दो या 9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि जो भी सबसे बड़ी भुजा है ना वो आपको यहां पर लिखनी है कर्ण की जगह पे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये मेरा BC जो है वो मेरा आधार है और AB जो मेरा है वो मेरी हाइट है, मतलब ऊंचाई है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/2 इंटू 9 इंटू 40। ये आपको पता चल गया क्या? चलिए, तो जैसे ही मैं आज 2 से इसको कैंसिल करता हूं मुझे मिल जाएगा 20 और मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यहाँ पीछे हमको चीज दे रखी होगी उसके पीछे स्क्वायर लिखना आपको कंपलसरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से कह रहा है देखिए। एक ट्रायंगल दे रखा है फिर से, ठीक है, जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 17 सेंटीमीटर, 18 cm, 19 cm, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आप इन तीनों भुजाओं को देखेंगे 17, 18 और 19, इन भुजाओं को आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। और इस त्रिभुज के आधार पर आपको पता चलेगा कि हमें हीरोन फॉर्मूला यहां पर क्या करना है? यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमें हीरोन फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन सूत्र जो हमने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केलन। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। विषमबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये S क्या है? S जो है वो अर्ध परिमाप है। परिमाप पैरामीटर कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ दो। अर्ध परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ना है, प्लस का साइन आ रहेगा, प्लस 19
और अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं उसमें 2 का भाग दे दो, बस ये काम हो जाएगा। तो s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए s की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। तो आपके पास ये हो गया 54/2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये अर्ध परिमाप आ गया, मतलब कि s की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 27। अब एक काम करता हूं, s की जगह 27 पुट करूंगा और a b c मेरी क्या है भुजा है, इस भुजा को नाम दे दो, a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको c नाम दे दो। चलिए तो s मतलब 27, s माइनस a 27 में से 17 गए, कितना वो बचे 10 बचे। ठीक है, s माइनस बी 18 गए, कितना बचे 9 बचे, 19 गए, कितना बचे 8 बचे। ठीक है, जब आप देखेंगे आपको इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है वो देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इनको टुकड़ों में तोड़ देना है। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब देखिए जो भी डबल हो रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए रूट से। ये 3 डबल है, उसको निकाल दो बाहर, ये वाला 3 तो यही रहने देगा, ये दोनों 3 डबल है, इसको निकाल दो बाहर। ठीक है, ये 2 डबल है, इसको निकाल दो बाहर। उसके बाद ये 2 भी डबल है, ये यहाँ पर हो गए। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, केवल पीछे रूट क्या बचा 5 बचा। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, एक 3 हमारा ये भी बच रहा है। ठीक है, एक 3 हमारा वो भी बच रहा था। ठीक है, तो वो 3 और ये 5 कितना हो गया 15। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 तिया 9, 9 18 36, 36√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अगर मुझे स्केलन या फिर विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, ये सूत्र लगाऊंगा, हीरोम फॉर्मूला, रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो आप पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आप 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें क्या देगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में पढ़ते क्वेश्चन, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि समकोण भी है, ये देखिए त्रिभुज क्या है, समकोण भी है और साथ में उसकी 2 भुजाएं क्या है, समान भी है, समद्विबाहु भी है। ठीक है, और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर और बाकी की 2 जो भुजाएं है ना वो क्या है मेरा, ये x मान लो और ये भी क्या मान लो, x मान लो, और ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए आपको ये चीज समझ में आ गई क्या कि मैंने यहाँ पर 13 कैसे लिखा और x मैं मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि अगर एक भुजा ये है तो दूसरी भी ये होगी, क्योंकि ये दोनों समान है। यहाँ पे लिखा हुआ समद्विबाहु, 2 भुजाएं समान होंगी। ठीक है, आइसोस्केल्स मतलब 2 भुजाएं समान होंगी और कर्ण मुझे दे रखा है 13, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए तो अब मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार मतलब कि बेस और इंटू ऊंचाई मतलब कि हाइट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो मेरे पास आधार क्या दे रखा है x और लंब क्या दे रहा है, मतलब ऊंचाई क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो x इंटू एक्स इतना हो गया x स्क्वायर। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 x स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये मेरा क्या निकल गया, क्षेत्रफल। लेकिन मुझे यहाँ पर x की वैल्यू भी चाहिए, तब जाके मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा फॉर्मूला यूज करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 13 है, मतलब 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 169/2 और यही वैल्यू जो है x स्क्वायर की वैल्यू, यही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 169/2। ठीक है, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा मुझे मिल जाएगा 169/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया इस ट्राइंगल का। तो देखिए मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं यहाँ पर। ठीक है, राइट एंगल जो ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ा है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़ाए, वही दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। और आगे भी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सारी चीजें इजी वे में हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के
दो भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर तथा इनके मध्य का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब कि एक त्रिभुज दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 16 सेंटीमीटर का है, एंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों भुजा के बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब दो भुजा व उनके मध्य कोण दिया हो, जब भुजा व उनके मध्य कोण दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है? भुजा है ए और बी, और साइन थीटा क्या है मेरा? 45 डिग्री यहाँ पर। तो फट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ 16 इंटू 10 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सारणी आपने पढ़ी होगी, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो साइन 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2। तो चलिए 1/2 इंटू 160 इंटू 1/√2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 80। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल गया 80/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको आप 40 इंटू 2 करिए, यहाँ √2, और इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यही √2 से √2 कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसे 40√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। दोनों तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आप बटे में रखें, आपकी इच्छा है। अगर आपको नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो परिमेयकरण कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको आइडिया बताया वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200√3 वर्ग मीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, देखिए मुझे मिला क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखूंगा मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मुझे दे क्या देखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 200√3 = फॉर्मूले के सामने इसको लिख के आ जाओ। तो ये जो है √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा, और ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा। तो a² = 800 हो गया। ठीक है, जब आप इसे देखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20√2। कैसे आ जाएगी, इसका रूट 800 करना पड़ेगा। ठीक है, 800 को खोलना पड़ेगा आपको। 2 400 बचे, 200 बचे, 100 बचे, 50 बचे, 25 बचे, और 5 × 5। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 बाहर निकाल दो, ये 2 बाहर निकाल दो, ये 5 बाहर निकाल दो, और पीछे √2 ऐसे ही रह जाएगा। आप इनका गुणा करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 20√2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी तो क्या निकाला है, अब हमें निकालना क्या है, उस त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा है मेरे पास, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों भुजाएं समान होंगी। अगर उसकी एक भुजा 20√3 है तो परिमाप क्या होगा, 3 भुजा को जोड़ दूंगा, या फिर 3 का गुणा कर देता हूं मैं, 20√2, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 60√2। ये मेरा क्या हो गया, परिमाप हो गया। आंसर मेरा यही हो जाएगा। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, हम जानते ये हैं कि माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात मूल त्रिभुज का, मतलब जो बड़ा त्रिभुज है ना वो का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है 3:4 के रूप में। अगर मैं ये जो माध्यिकाएं दे रखी है, ठीक है, अगर माध्यिकाएं से मैं त्रिभुज बनाता हूं, माध्यिका से मैंने त्रिभुज बना दिया, ये 9, ये 11, ये 16, मतलब एक चीज तो अपनी यहां पर क्लियर हो गई कि ये जो है त्रिभुज वो विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्राइंगल है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता या फिर समबाहु नहीं हो सकता। तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा,
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला है एस की वैल्यू निकालने के लिए। 9 + 11 + 16/2, तो एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आप देखिए क्या आ जाएगी। एस की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर 36/2 = 18। ठीक है, ये मेरी एस की क्या है, वैल्यू है। अब बस एस की वैल्यू आप पुट करूंगा और मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो 18 को 9 में से घटाओ तो 9 मिलेगा, 11 से घटाओ तो मुझे क्या मिलेगा 7, और 16 से घटाओ तो 2 मिलेगा। जैसे आप इसे सोल्व करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा 18√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको मिल गया तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास 18√7। ठीक है, ये मेरा क्षेत्रफल। अब मुझे किसका निकालना है, त्रिभुज का निकालना है। मुझे क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश डैश डैश, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो मेरा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो 18√7, 18√7 किसकी वैल्यू है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3 है। तो इस 3 को मैं 18/7 के नीचे लिख दो। और अब मुझे ज्ञात किसका करना है, मुझे 4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 कर दूंगा, ये 3 से 18 को काटेंगे तो ये हो गया 6। मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 6√7 × 4, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 24√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मेरा क्या है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका अनुपात नीचे रखो और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका अनुपात गुणे में कर दो, तो ये आपके लिए क्या पड़ जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5 तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:4:5 and the area of this triangle is 216 centimeter square. What will be the perimeter of the triangle? मुझे त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, त्रिभुज की भुजाएं चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए परिमाप निकालने के लिए। ठीक है, तो लेकिन मुझे दे क्या रखा है, मुझे अनुपात दे रखा है और मुझे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो एक काम क्यों ना करते हैं, अनुपात को मैं x में ले लेता हूं। माना भुजा क्या है मेरे पास 3x, अब यही मेरी भुजा है 3x, 4x और 5x है, ये मेरी भुजा हो गई। और क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 216। अब देखो 3, 4, 5 से क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। अब देखो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 में आप x की जगह 1 लिख दो तो 3, 4, 5 आएगा। ठीक है, x की जगह 2 से गुणा इनका कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, समकोण त्रिभुज ही मिलेगा। आप चाहे 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 5 का या फिर 1000 का, आपको क्या मिलेगा, समकोण त्रिभुज ही मिलेगा। तो ये x होने से कुछ इसका मतलब नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भुजाएं हैं 3x, 4x, 5x, वो क्या है, एक तरीके से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई। 5x सबसे बड़ी है, मतलब कि वो कर्ण होगी, और क्षेत्रफल मुझे क्या देखा 216। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, इस 2 का गुणा, या फिर एक काम करो डायरेक्ट काटो, 3 से काट दो। ठीक है, ये 2 का गुणा इसके साथ करना। आगे चलते हैं, 1/2 × x² = 18, ये यहां से काट दिया मैंने। ठीक है, अब x² = 36 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो मैं यहां कह सकता हूं x = 6, तो भुजाएं क्या होंगी 3 × 6, 4 × 6 एंड 5। x की जगह मैंने क्या कर दिया, 6 रख दिया। तो मेरे पास भुजाएं क्या मिल गई मुझे, ये देखिए मुझे भुजाएं मिल गई है 18, 24 और 30। अब मुझे निकालना है क्या है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे तीनों भुजाओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब मैं इसे जोड़ दूंगा तो मेरे पास 30, 50, 60 और 70, 72
72 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा, और यही मेरे क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सोल्व किया। आगे अगले क्वेश्चन की बात की जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है। चारागाह का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है क्या? चारागाह का मतलब होता है जहाँ पे वो गाय वगैरह चरती हैं, घास चरती है, वो वाली जो जगह होती है वो चारागाह कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं पैस्चर। और समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है जिसके प्रत्येक भुजा 40√3 मीटर है। उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर 40 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध दिया गया है। तो बताओ वह घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा दिख रहा है आपको क्वेश्चन, लेकिन एक एक लाइन लेके इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको लिए इजी हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। देयर इज अ पेस्चर इन द शेप ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। मतलब कि एक चारागाह है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ईच साइड ऑफ विच इज 40√3 मीटर। One horse each has been tied to its 3 top points with a 14 meter long rope. Then tell how much area of the pasture will those horses not be able to graze grass. ठीक है, आगे बात समझ में कि क्या कह रहा है कि जो क्षेत्रफल में घास नहीं चर पाएंगे वो चीज। अभी आपको क्वेश्चन सिर्फ आपने पढ़ा है, अभी समझा नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। क्या समबाहु त्रिभुज के आकार का चारागाह है। मैं समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 40√3 की ये भी है, 40√3 की ये भी है, और 40√3 की ये भी है। आगे बात समझ में, अगर ये है, अब उनको बोला है कि उनके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध। शीर्ष बिंदु कौन से? एक बिंदु मेरा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां से मैं जा रहा हूं 14 मीटर, ठीक है। यहां मैं गया 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 14 मीटर। मतलब देखो यहां से मैं अगर रस्सी बांधू, घोड़ा यहां खड़ा है, तो यह घोड़ा कुछ इस तरीके से त्रिज्यखंड बनाएगा। देखिए किस तरीके से मैं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास रस्सी की लेंथ सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तो ये घोड़ा या तो कुछ इस तरीके से जा पाएगा या कुछ इस तरीके से जा पाएगा, ठीक है। मतलब कि ये एक सर्कल बनाएगा, टोटल कुल मिला के इस तरीके का सर्कल ले सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये मेरा क्या हो गया, रुक जाइए, ठीक है। तो यहां पर 14 मीटर आगे मैंने ये कहा कि ये भी 14 मीटर है मेरा, और ये भी 14 मीटर तक ही जा सकता है। चलिए यहां से एक घोड़ा मैंने और बांधा, वो भी 14 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, ये 14 मीटर और ये भी 14 मीटर। यहां से एक घोड़ा मैंने और बांधा हुआ है, यहां से 14 मीटर और यहां से 14 मीटर। आगे बात समझ में। अब मुझे बोला गया है कि जो ये बांध दिया है, यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताओ वह घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएंगे। देन टेल हाउ मच एरिया ऑफ द पेस्चर विल दोस हॉर्सेस नॉट बी एबल टू ग्रेस ग्रास, ठीक है। मतलब कितना क्षेत्रफल नहीं, मतलब कि यहां पे अगर घोड़ा है तो वो इतना क्षेत्रफल चढ़ सकता है जितना मैंने लाइन खींची है। यहां पे घोड़ा है तो वो इतना चढ़ सकता है, और ये जो घोड़ा है वो इतना चढ़ सकता है। मतलब कि मेरा ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग मेरे पास है, ये घोड़ा नहीं चढ़ सकता, कोई भी घोड़ा आके नहीं चढ़ सकता, ये बीच वाला भाग मेरा। तो इस भाग का मुझे क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं सबसे बड़े ट्राइंगल का निकाल देता हूं एरिया, उसके बाद ये तीनों त्रिज्यखंड का एरिया उसमें से माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो चलिए किस तरीके से। तो सबसे पहले मेरे पास आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि ये जो चारागाह है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, √3/4 a²। ये आपका क्षेत्रफल है। अब मुझे बताओ a की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 40√3 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। भुजा क्या दे रखी है, 40√3। तो चलिए निकालिए, √3/4 इंटू 40√3 इंटू 40√3,
ठीक है, ये 40 तो ये 10 हो गया। अब जब मैं इसका गुणा करूंगा मुझे मिल जाएगा 400 इंटू 3 इंटू रूट 3। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 1200 रूट 3। ठीक है, क्या मिल गया आपको? 1200 रूट 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और लिखी होनी चाहिए आपके पास कि रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, ये आपको पुट करनी है तब जाके इसका आंसर आएगा। तो 1200 इंटू 1.73 जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 2078.40। ठीक है, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है? मुझे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 क्यों? क्योंकि तीनों समान है, 14 मीटर दूरी से ही बंधे हुए हैं। तो मेरा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? सूत्र मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, 3 आगे कर देता हूं, 3 का गुणा तो करना ही है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सूत्र क्या है मेरा इसका? तो मेरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपको मिलेगा 3 पाई को अपन लिख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू मतलब त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मतलब कि यही कह रहा है, यहां से इस पॉइंट की दूरी यही मेरी क्या है? त्रिज्या है एक तरीके से। अगर ये मेरी त्रिज्या है तो मैं यहां लिख सकता हूं 40 इंटू 40। और मुझे बताओ थीटा मेरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यहां मैं 60 अपॉन 360 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/क्या मिल जाएगा? 1/6 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 60 अपॉन 360 कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक है, ये हो गया 6 मेरे पास। ठीक है, इस 22 से मैं काम करता हूं, 6 को पहले काटता हूं, 3 मुझे मिल गया। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को भी काट दो। ठीक है, आपके पास अब क्या रह गया फाइनली? 11 इंटू 2 इंटू 14। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए 22 इंटू 14 आपको मिलना चाहिए और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 308 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में दे रखी है क्वेश्चन में। देखिए सब मीटर में दे रखा है ना मुझे, तो इस वजह से। चलिए, तो अब मुझे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी मिल गया और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया। तो ना करे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2078.4 माइनस 308। जब आप ये घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए 1770.4 मीटर स्क्वायर। और इस भाग को गोड़े क्या कर सकते हैं? चर नहीं सकते हैं। क्या करते हैं? नहीं चर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है? त्रिभुजाकार चारागाह है, मतलब कि ट्रायंगल प्रेशर है, और जिसकी साइड क्या दे रखी है? 20, 30 और 40 मीटर दे रखी है। और तीनों घोड़े क्या कर रखे हैं? 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखे हैं। 3 पॉइंट से 7 मीटर की क्या हो जाएगी? ये मेरी आर की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल को चर सकते हैं? अब देखो ये सॉल्व करने का एक ही तरीका आपके पास, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। यहां पर आपको समबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा, मतलब थीटा नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना है? देखो आपको यहां पर क्षेत्रफल किसका निकालना है? ये जो घोड़े चढ़ सकते हैं ना, उसका क्षेत्रफल निकालना। मतलब तीनों जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल मैं निकाल लूंगा तो मेरा वही आंसर है। ठीक है, तो उन तीनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। और यहां पर आपको थीटा नहीं दे रखा है, लेकिन क्या होगा जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यहां थीटा 1 कर देना। ठीक है, 360 डिग्री ऐसे लेना। तो ये तो आपका कॉमन आ जाएगा, 3 को आप जोड़ देंगे तो थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 को जोड़ दूंगा मुझे 180, मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 डिग्री होता है ना। तो ये डायरेक्ट आपको थीटा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ये चीज कॉमन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये चीज करनी है और क्वेश्चन, और यही चीज मुझे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 2√3,
3√3, 5√3 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू इट्स साइड्स आर 2√3, 3√3, 5√3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी इट्स एरिया? मतलब मुझे कहा गया है कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। उस समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजा पर खींचे गए लंबों की लंबाई दे रखी। एक पॉइंट मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है, मैंने एक पॉइंट बना लिया यहां पर। इस भुजा पर मैं क्या करता हूं, लंब खींचता हूं। ये मैंने खींच लिया लंब, ये लंब बन गया। इस भुजा पे भी मैं क्या करता हूं, लंब खींच लेता हूं, और इस भुजा पर भी मैं क्या करता हूं, लंब खींच लेता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, देखिए ये मेरा हो गया P1, ये मेरा हो गया P2, परपेंडिकुलर 3, तीनों परपेंडिकुलर, और तीनों परपेंडिकुलर के मुझे क्या दे रखे हैं, लेंथ दे रखे हैं, यहां पर दे रखे हैं ना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको आगे नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो आपको चीजें क्या होगी, समझ में आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे भुजा निकालनी है किसी भी तरीके से, अगर मुझे लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है, तो अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे भुजाएं निकालनी है, एक बार मुझे देखिए समबाहु त्रिभुज है तो एक बार तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इसका साइड तो चाहिए एक, और साइड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a = 2/√3 P1 + P2 + P3, ठीक है। इस फॉर्मूले को गांठ बांध देना, ठीक है। क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं अपने a की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 2√3 तो मुझे यहाँ मिल गया। अब मुझे तीनों भुजाओं की लंबाई क्या दे रखी है, लंबों की लंबाई 2√3, 3√3 और 5√3, तो 2√3, 3√3 और 5√3, इनको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ये मैंने जोड़ दिया। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2√3 इंटू 5, 5, 10√3 मुझे मिल जाएगा। इस √3 से ये √3 कट गया, a की वैल्यू मेरे पास आके आ गई 20 सेंटीमीटर, मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही पूछा है मेरे से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो मैं यहां लिख सकता हूं √3/4 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर, देखिए ये आ गया। तो मैं यहां पर कर दूंगा 100√3 सेंटीमीटर², और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो ये चीज क्या आपको समझ में आ गई। ये एक मैंने अलग से फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्वेश्चन लेने का रीजन बस ये कि अलग से फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, एक वर्ग की भुजा है, कुछ भी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 200 सेंटीमीटर² की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीज बाय 200 सेंटीमीटर², देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए इजी क्वेश्चन, जो कह रखा है वो लिखो। एक वर्ग की भुजा में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, लेकिन वर्ग की भुजा में मुझे वो भुजा ही नहीं दे रखी है जिसमें मुझे 10 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो मैं यहां लिखूंगा, माना पहले भुजा कितनी थी, a मान लो, और बाद में भुजा कितनी हो गई, a + 10, यही हो गई। अब मुझे बताओ पहले उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 200 सेंटीमीटर² की। अब मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, अगर मेरी भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालूंगा, स्क्वायर के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर, ये इसका होता है। अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिल गया। आगे बात समझ में किस तरीके से मैंने क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहां पर ये किया। अब मुझे ये कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है 200 सेंटीमीटर² की, मतलब कि अगर ये बढ़ जाता है तो यहां से यहां तक इसमें 200 सेंटीमीटर² की वृद्धि हो जाती, मतलब मैं अगर वृद्धि हो जाती है, मतलब यहां से यहां तक जाने में 200 सेंटीमीटर² की वृद्धि हो जाती है। तो मैं काम करता हूं ना, इसको ये जो नीचे वाला है a + 10 का स्क्वायर जो है उसमें से a² को घटा देता हूं, तो मुझे यही मिलना चाहिए वापिस। तो मैं यहां लिख सकता हूं a +
10 का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इजिकल टू 200 मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं ये इक्वेशन प्रूव करता हूं तो मुझे a की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अगर मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे वही तो चाहिए, मुझे वर्ग की भुजा ही तो चाहिए थी। तो चलिए वैसे ही करते हैं। a का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो इसको, 20a प्लस 100 माइनस a स्क्वायर इजिकल टू 200। ठीक है, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 20a इजिकल टू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। तो यही मेरा क्या है आंसर। वर्ग की भुजा, स्क्वायर की भुजा जो पहले थी वो क्या थी, कुछ यही थी। ये चीज क्या आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि अगर 4 सेंटीमीटर की भुजा में वृद्धि करनी है, लेकिन वो भुजा ही नहीं पता है मैं वृद्धि किस में करूं, तो मैं वो भुजा ए मान लेता हूं। माना पहले भुजा इजिकल टू ए सेंटीमीटर और बाद में भुजा कितनी हो गई a प्लस 4 सेंटीमीटर, यही होगी। तो अब मुझे बताया वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो मैं एक काम करता हूं, क्षेत्रफल का सूत्र लिखता हूं। अगर मेरी भुजा, मेरी साइड a है तो मुझे क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, √3/4 a का स्क्वायर। वैसे ही अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, √3/4। और अब मेरे पास भुजा क्या है, a प्लस 4 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, भुजा है। अब मुझे बताओ तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब मुझे यहाँ कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 10√3। मतलब कि इसको कहना यह है कि मैं यहां से इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल की तरफ जाता हूं तो मुझे 10√3 की वृद्धि हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को मैं घटाऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। राइट, मैं कह सकता हूं a प्लस 4 का स्क्वायर माइनस √3/4 a का स्क्वायर इजिकल टू 10√3। जब इसे आप आगे सोल्व करेंगे, आप √3/4 को कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इजिकल टू क्या दे रखा है, देखिए 3/4 को कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, मेरा ये बच गया और सामने क्या है, 10√3 दे रखा है। इस √3 से इस √3 को काट दो, ठीक है, और इस 4 को यहाँ भेज दो, 40 हो जाएंगे। अब इस कोष्टक को खोलो, पहले a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 माइनस a स्क्वायर इजिकल टू 40। ठीक है, इस a स्क्वायर से इस a स्क्वायर को काट दो, मुझे मिल गया 8a इजिकल टू 40 माइनस 16। तो 8a इजिकल टू कितना हो गया, 30 और 24। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। मतलब कि मेरी जो भुजा है, मुझे क्या पूछा है यहाँ पर, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, अगर पहले वाली लंबाई मुझे पूछी है तो ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बाद की नहीं पूछी है। तो अगर बाद की पूछी होती तो मैं क्या करता, 3 + 4 करता, मतलब 7 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पर मिल जाता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके लिए ये होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया, मतलब कि πr² आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर घूमने पर, एक आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए, व्हेन मूविंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, when moving around a rectangular triangle area, a person covers a distance of 6 km. If its area is 2 km square, then what will be the difference between its length and width? आई बात समझ में। when moving around a rectangular area, मतलब कि एक आयताकार क्या है, एक एरिया है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, वो इस लाइन पे चल रहा है, यहां से चल के यहां तक आ रहा है, तो ये टोटल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कि मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है परिमाप, पेरीमीटर मुझे दे रखा है, तो परिमाप मुझे क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर दे रखा है। और यदि इसका क्षेत्रफल मुझे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब इफ इट्स एरिया इज 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और मुझे क्षेत्रफल दे रखा है 2 किलोमीटर। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, L माइनस बी, लंबाई माइनस चौड़ाई का
अंतर निकालना है, ये मुझे चाहिए। तो मुझे यहां मिल गया, देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, L2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 6 और क्षेत्रफल का L इंटू बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और L प्लस बी इज इक्वल टू 3 मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, L माइनस बी इज इक्वल टू रूट L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, ये फॉर्मूला है। ठीक है, L माइनस बी का। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा L प्लस बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दे रखी है 3, तो मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर, और LB की वैल्यू मुझे यहाँ 2 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 4 इंटू 2 कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर मिल गया रूट 9 माइनस 8, तो मुझे यहाँ पर मिल गया रूट 1 इज इक्वल टू 1। यही मेरा क्या है, आंसर है। आई बात समझ में? मुझे यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, मुझे ऐसा नहीं बोला कि परिमाप है, मुझे ऐसा बोला कि एक आदमी यहां से घूम के चक्कर काट के आता है तो इतना किलोमीटर होता है, तो मतलब वो तो परिमाप ही हो गया ना। एक कुल मिला के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और परिमाप क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। मैं यहां पर एक रेक्टेंगल मतलब कि एक आयत बना देता हूं, ये मैंने बना दी। अब इसका विकर्ण जो है वो मुझे क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। मैं कह सकता हूं परिमाप मतलब कि मुझे क्या दे रखा है, पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 प्लस एल प्लस बी इक्वल टू 14। तो एल प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। एल प्लस बी मतलब कि ये और इसको, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां पर इसको कुछ इस तरीके से खाली बना देता हूं, इसको खाली बना देता हूं। तो ये जो L है और ये जो B है, इन दोनों को जोड़ के मुझे कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो बताइए किस तरीके से मुझे 7 मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज तो क्या, ये देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ये अगर समकोण त्रिभुज है तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में है तो यहां पर ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट बनेगा तो 5 जो है तो पहले से दे रखा है, 2 नंबर मुझे यहां पर डालने हैं, और मुझे L प्लस बी क्या है, 7 है। तो यहां पर 3 और 4 कितने होते हैं मेरे, 7 होते हैं। 3 और 4 को यहां डाल दो, ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। मतलब कि जो मेरी बड़ी वाली भुजा है ना, ये 4, वो मेरी क्या होगी, लेंथ होगी, और छोटी वाली को मैं हमेशा चौड़ाई मानूंगा। ये हमेशा ऐसा ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और हमेशा ये जो आपको मिलेगा ना वो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल से ही आपको मिल सकता है, ट्रिपलेट बना के। ताकि आपका क्या होगा कि ये ट्रिपलेट बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आयत के सभी जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बताइए, अब मुझे दे क्या रखा है, अब मुझे यहां पर ये मुझे क्या दे रखा है, L इंटू बी मुझे निकालना है। तो L इंटू बी, क्यों, क्योंकि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। L इंटू बी कितना हो गया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मेरा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 40% वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाए। यहां लिखना चौड़ाई में, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो सकती है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज्ड बाय 40% and decreased by 20%, then by how much percent can its area be increased or decreased। देखिए क्वेश्चन कुछ किस तरीके से दे रखा है। अब मुझे बताइए, एकदम इजी तरीके से करके बताता हूं, सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। मुझे बताओ परसेंटेज 100 तक होता है, टोटल परसेंट 100%। मतलब अगर मुझे एक 100% की लेंथ दे रखी है, ठीक है, उसकी लेंथ में मैं क्या करता हूं, 40% की वृद्धि कर देता हूं। मतलब कि 100 में से क्या कर देता हूं, मैं 40 जोड़ देता हूं, 140 अपन 100 कर देता हूं। और उसकी चौड़ाई में मैंने क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी है। मतलब 100 में मैं 20 कम कर देता हूं, तो 80 अपन 100 मैंने यहां पर कर दिया। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, वृद्धि कुछ इस तरीके से 100 में से 40 को जोड़ दिया और वो लिखा
और उसके नीचे 100 कर दिया क्योंकि परसेंटेज में है, और ये कुछ इस तरीके से कर दिया। अब जब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूं ना, आगे सोल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 100 इंटू 140 अपॉन 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, इंटू 80 अपॉन 100, ये दो 0 से 2 0 कट गए, तो 112 क्या मिल रहा है, 112। तो अब मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 100 था, 100 से मेरा कितना हो गया, 112 हो गया, मतलब कि कितना परसेंट, मतलब कि 12% की मेरी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई 12%। भाई अब यहां पे परसेंट बस निकालना, 12 अपॉन 100 इंटू 1/2, ऐसा कुछ मत करना क्योंकि ये हमने ऑलरेडी परसेंट में ही ले रखा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं। एक 80 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से बनवाना है। मतलब कि ये बरामदा है मेरा, ये 80 मीटर है, ये 20 मीटर है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार, यहाँ छोटे छोटे पत्थर डलवाने मेरे को, फिर ये बरामदा बनवाना है, ठीक है। और प्रत्येक पत्थर का आकार 8 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर हो तो बरामदे कितने पत्थर लग सकते। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बहुत बड़ी जमीन है, उसके अंदर मुझे अलग अलग टुकड़े लगाने हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक तो जब टुकड़े लगाने हो ना, तो सबसे पहले तो जो बड़ा भाग है, बड़ा भाग, उसका एरिया निकाल दो, और ये जो छोटा दे रखा है 8 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर, जिस भी टाइप का पत्थर दे रखा है ना, उस पत्थर का एरिया निकाल दो, बस उसका भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से, वरना बोलेंगे ये क्या पढ़ा रखा, छोटा बड़ा क्या लिख रखा है। चलिए, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सारी चीजें डेसीमीटर में होनी चाहिए या फिर मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक पेज लेते हैं, उस पर मैं आपको क्लियर बताता हूं। तो सबसे पहले होता है मीटर, बदलना कैसे ये आपको बता रहा हूं। यहां पे होता है डेसी, यहां पे होता है सेंटी, और यहां पे होता है मिली, मिलीमीटर ऐसा बोलते हैं ना वो। वैसे इस तरफ होगा डेको, इधर होगा हेक्टो, इधर होगा किलो। जब मुझे मीटर से इस तरफ जाना है, इसके आगे लिखो 10, इसके आगे लिखो 100, इसके आगे लिखो 1000, इसके आगे लिखो 10, इसके आगे 100, इसके आगे 1000, ठीक है। जब मुझे मीटर से कुछ इस तरीके से करना है तो मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। मतलब मुझे डेसी में बदलना है मीटर को, तो जितना मीटर दे रखा उसका क्या करूंगा, 10 का गुणा कर दूंगा। अगर मुझे मीटर से यहां पर जाना है, इन सब में जाना है, तो मैं भाग करूंगा इतने का। आगे बात समझ में। तो यहां देखिए मुझे क्या दे रखा, 8 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर दे रखा है, तो इसको मुझे मीटर में बदलना है, डेसीमीटर से मीटर में बदलना है। मतलब कि मुझे ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आऊंगा तो मैं क्या करता हूं, भाग करता हूं। तो मैं भाग कर दूंगा, कितने का भाग करूंगा, डेसी कितने का है पार्ट, 10 का पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा डेसीमीटर टू मीटर। क्या लिखूंगा, 8/10 कर देता हूं यहां पे भी, और 10/10 कर देता हूं, और ये मेरा क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, आयताकार, जो आयताकार पत्थरों से बरामदा बनवाना है मुझे, उसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए। बरामदे का क्षेत्रफल इजिकल टू, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो 80 इंटू 20 में कर देता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर 1600 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये जो पत्थर लगवाना है उसका एरिया मुझे पहले निकालना है, ठीक है। पत्थर लगवाने का एरिया यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूं। पत्थर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो बस यही है ना, आयताकार पत्थर ही है, तो 8/10 इंटू 10/10, यही तो गुणा ही तो करना है। मुझे क्या करना है, इधर से 10 कट गया, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा 4/5। तो मुझे क्या मिल गया, 4/5, ये इसका क्या है, मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे कितने पत्थर लगवा सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा टोटल पत्थर इजिकल टू बरामदे का क्षेत्रफल अपॉन पत्थर का क्षेत्रफल।
आगे बात समझ में। बरामदे का क्षेत्रफल 1600, पत्थर का 4/5। मैं उसको उल्टा कर देता हूं, 1600 इंटू 5/4, ये 4 से ये कर जाएंगे, ये मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं करीबन 2000 पत्थर मुझे यहां पर लगवाने पड़ेंगे। तो ये चीज क्या आपको समझ में आ गई, 2000 पत्थर आपको यहां पर लगवाने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, जो आपका बड़ा पार्ट है उसमें से जो भी चीज लगवानी है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, उसको बाद में लिखना है, डिवाइड करना है, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल पत्थर कितने लगवाने। वैसे हम लोग चलते हैं, 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श है। अब ये फर्श क्या हो गया, वर्गाकार हो गया, ठीक है। और 5 मीटर भुजा वाला है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ ये सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो एक काम करो, इसको मीटर में बदल दो। आपको पता होना चाहिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। नीचे आऊंगा तो मैं 100 का भाग दे देता हूं। एक काम करता हूं, 20 इंटू 40 अपन 100 इंटू 100, दोनों में 100 का भाग कर देता हूं, दोनों का बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, यहां से कट जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल गया, ठीक है। यहां पर मेरा 8 मिल गया और 2 ये 100 है तो मेरे को ये मिल गया। तो बस आप 25 अपन 0.08 ये कर दो, आपका काम हो गया। बस इसी तरीके से आपको पता जाएगा इसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, देखिए ये समांतर चतुर्भुज है मेरा, कुछ इस तरीके से। वापस बना लेते हैं इसको, ये देखिए, हाँ जी क्लियर है। समांतर चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा क्या दे रखी है मुझे, 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। चलिए 20 सेंटीमीटर की एक भुजा दे रखी है मुझे, तथा इसकी एक भुजा जो इस भुजा की विपरीत भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब इसकी जो हाइट दे रखी है ना वो 12 सेंटीमीटर दूर दे रखी है मुझे, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, मतलब यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है। वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब मुझे पैरेललोग्राम की क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास क्या है, सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। मुझे आधार क्या दे रखा है, 20, यही आधार है, या ये ले लो या फिर ये ले लो, ये भी 20 ही होगी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है मुझे, 12 दे रखी है, बस इसका गुणा करो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कल और भी क्वेश्चंस करने हैं हमको, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंसुरेशन की, ठीक है। 3D का पार्ट पढ़ना बाकी है, लेकिन उससे पहले 2D के और क्वेश्चंस अपन को करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हमें पता चल गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें और करने हैं। ये 21वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। एक घोड़ा 60 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर 14 मीटर, मतलब देखो इस पॉइंट से ये जो है ना ये बांध दिया है यहां पे, ठीक है। ये घोड़ा क्या कर दिया, बांध दिया। अब ये यही भाग चढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको त्रिज्य खंडी निकालना, ये भी आपका होमवर्क है, त्रिज्य खंडी ही है ये आपका, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क के थ्रू करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं और 2D के नए नए क्वेश्चंस के साथ। अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस के साथ। आज इस क्लास को लेकर विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।